एक बार फिर रामायण शॉर्ट हैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रेखाक्षरों के शब्द चिन्हों के बारे में जानेंगे, जिसमें एक प्रकार के रेखाक्षरों को हम विशेष प्रकार के शब्द चिन्हों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो चलिए अभ्यास आरंभ करते हैं। तो आइए शब्द चिन्हों को कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे। जैसे कि पहला शब्द चिन्ह है हुआ। तो दोस्तों अधोगामी हा अगर हम रेखा से ऊपर लिखेंगे तो उसको हुआ पढ़ेंगे। इस प्रकार से अधोगामी हा रेखा से ऊपर लिखेंगे तो हुआ पढ़ेंगे, और अगर अधोगामी हा रेखा पर लिखेंगे तो उसे हुए पढ़ेंगे। हुए के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। और अधोगामी हा अगर रेखा से काटते हुए लिखेंगे तो उसको ही या हुई के रूप में प्रयोग करेंगे। और ऊर्ध्वगामी हा अगर रेखा से ऊपर लिखेंगे तो इसको हो के रूप में प्रकट करेंगे। और ऊर्ध्वगामी हा रेखा पर अगर लिखते हैं तो है के लिए प्रयोग करेंगे। और ऊर्ध्वगामी हा रेखा पर लिखेंगे और अंत में अंकुश लगा देंगे, छोटा अंकुश, तो उसे हैं के लिए प्रयोग करेंगे। हैं यानी कि अंक की बिंदी उसमें लग जाती है अंकुश के लिए। और ऊर्ध्वगामी हा रेखा से काट कर अंत में अंकुश लगाएंगे तो इसे हूं के लिए प्रयोग करेंगे। और दोस्तों और के लिए हम एक बिंदु रेखा से ऊपर रख देंगे, और के लिए प्रयोग किया जाएगा। की के लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, छोटा सा, जो कि रेखा पर लिखा जाएगा। और का के लिए यही शब्द चिन्ह रेखा से ऊपर लिखा जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। और को और के लिए इसी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। को और के दोस्तों रेखा अक्षर में जोड़ कर लिखा जाता है। कोई भी रेखा अक्षर अगर होगा तो उसमें इस प्रकार का डैश अंत में जोड़ देंगे, तो उसे हम को या के पढ़ेंगे, जो कि आगे आपको बताया जाएगा किस प्रकार से को या के को जोड़कर लिखना है। कुछ व इस प्रकार का शब्द चिन्ह रेखा से ऊपर लगाएंगे तो उसको कुछ व वा पढ़ेंगे। तो अथवा के लिए रेखा पर इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और के लिए बिंदु का ही प्रयोग करेंगे, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। मैं और मे के लिए मां रेखा अक्षर रेखा से ऊपर जो कि बनाया जाएगा, इसको हम मैं या मे के लिए प्रयोग करेंगे। हम हमें मां को अगर हम रेखा पर बनाएंगे तो इसे हम हमें के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और यही मां अगर रेखा से नीचे बनाते हैं तो इसको हम मुख्य या मुहैया पढ़ेंगे। ना अगर हम रेखा से ऊपर बनाते हैं तो नहीं या न्याय के लिए इसका प्रयोग करेंगे। और यही ना अगर रेखा पर बना देते हैं तो इसको ना, ने, इन या अन्य के लिए प्रयोग करेंगे। और ना रेखा अक्षर अगर हम रेखा से नीचे बनाते हैं तो उन या अन्याय के लिए प्रयोग करेंगे। दोस्तों अगर रेखा से ऊपर हम सा बनाते हैं तो सा रेखा से ऊपर अगर रहता है तो उसको ऐसा, ऐसे या ऐसी पढ़ते हैं। और सा को अगर रेखा पर बनाते हैं तो उसे इस, इसे या इसी पढ़ा जाता है। और सा को अगर रेखा से काटते हुए लिखते हैं तो उसे उस, उसी, उसी पढ़ा जाता है। और दोस्तों रेखा से ऊपर अगर हम ऊर्ध्वगामी रा बनाते हैं तो उसे रह, रहा, रही, रही पढ़ते हैं। और ऊर्ध्वगामी रा रेखा पर बनाएंगे तो उसको रहो, रहे और रहें पढ़ेंगे। और ऊर्ध्वगामी रा अगर रेखा से काटते हुए लिखेंगे तो उसे रहता, रहते, रहती या रहती पढ़ेंगे। रेखा से ऊपर
का बनाएंगे तो उसे हम क्या, किया, किए पढ़ेंगे। और का रेखा पर बनाएंगे तो उसे कह, कहा, कही, कहो और कहें पढ़ेंगे। और दोस्तों रेखा से ऊपर इस प्रकार का चिन्ह बनाएंगे तो उसे हम लिया या लिए पढ़ेंगे, जो कि शब्द चिन्हों में मिलाकर भी लिख सकते हैं, जो कि आगे बताया जाएगा। इस प्रकार का शब्द चिन्ह लिया, लिए के प्रयोग किया जाता है। और यही शब्द चिन्ह अगर रेखा पर बनाएंगे तो इसे केवल पढ़ेंगे। केवल शब्द के लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और रेखा से ऊपर अगर इस प्रकार का ऊर्ध अधोगामी सा बनाएंगे तो आशा, अवश्य और आवश्यक पढ़ेंगे। और यही अधोगामी सा रेखा पर बनाएंगे तो शहर या शोहरत पढ़ेंगे। और अधोगामी सा रेखा से काटते हुए अगर लिखेंगे तो मशहूर, इश्तहार या आवश्यकता पढ़ा जाएगा। और रेखा से ऊपर अगर अधोगामी जा बनाएंगे इस प्रकार से तो आज या जा पढ़ा जाएगा। और जा रेखा पर बनाएंगे तो इसे जो या जब पढ़ेंगे। अधोगामी जा रेखा से काट देंगे तो इसे जी या जभी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम चिन्हों के लिए रेखा अक्षरों का प्रयोग करेंगे। जो कि आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार हमने शब्द चिन्ह बनाए हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा। आगे और भी बहुत सारे शब्द चिन्ह हैं जो कि आगे अभ्यास में आपको बताए जाएंगे। अब हम वाक्यों का रेखा अक्षरों में रूपांतरण करेंगे शब्द चिन्हों का प्रयोग करके। जैसे अब की वर्षा अच्छी होगी, तो अब की के लिए बा में आ प्रथम स्थान का स्वर है, रेखा से ऊपर लिखा जाएगा। और बा के पहले स्वर है तो बाईं ओर स्वर लगा देंगे प्रथम स्थान पर। यहाँ की के लिए हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे जो कि रेखा पर लगाया जाएगा। इस प्रकार से वर्ष वा ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर है, ये रेखा से आरंभ किया जाएगा इस प्रकार से। और इसके बाद रा और इसके बाद अधोगामी सा। अब की वर्षा दोस्तों, वर्षा इस प्रकार से हम लिखेंगे। यहाँ पर सा में स्वर है, सा के बाद स्वर आया हुआ है तो दाहिनी ओर प्रथम स्थान का स्वर लगा देंगे प्रथम स्थान पर। अच्छी, चा में आ का स्वर है, चा रेखा से ऊपर रहेगा। और दूसरा अधोगामी छा रेखा से कट जाएगा, जो कि इस प्रकार हम लिखेंगे। चा और अधोगामी छा ऐसे बनाएंगे, छा रेखा से कट जाएगा और चा में प्रथम स्थान का स्वर बाईं ओर लग जाएगा। होगी, हा में द्वितीय स्थान का स्वर है और हा के बाद गा है तो हा अधोगामी इस प्रकार बनेगा और गा अग्रगामी बनेगा। हा में द्वितीय स्थान का स्वर है, हा के बाद स्वर है तो दाहिनी ओर द्वितीय स्थान पर लगाएंगे। और गा में तृतीय स्थान का स्वर है, नीचे की ओर तृतीय स्थान पर लगाएंगे। अगला वाक्य है आप। पा में आ प्रथम स्थान का स्वर है, पा रेखा से ऊपर लिखा जाएगा और बाईं ओर आ का स्वर लगा देंगे। इसके लिए हम शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे जो कि पहले आपको बताया जा चुका है। रेखा पर इस प्रकार सा बना देंगे अधोगामी, इसको हम इस के रूप में
प्रयोग करेंगे। विषय, अब देखिए यहाँ पर वाह ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर है, तृतीय स्थान का स्वर है, रेखा से कट जाएगा। श अधोगामी इस प्रकार बनाएंगे और या के लिए यहाँ पर हम ई स्वर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों या के लिए हम ए स्वर का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम बनाएंगे। मे के लिए हम मां शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जो कि पहले आपको बताया जा चुका है। क्या के लिए भी शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कहते, का के बाद हा है तो का अग्रगामी रेखा से ऊपर रहेगा और अधोगामी हा यहाँ बनाया जाएगा रेखा पर, और ताधोगामी इस प्रकार नीचे बनाया जाएगा रेखा से। इस प्रकार हम स्वर लगाएंगे। हैं का शब्द चिन्ह है, इस प्रकार हैं के शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्या, अब अगला वाक्य है क्या के लिए शब्द चिन्ह आप, पा में आ का स्वर है, रेखा से ऊपर रहेगा। दा में तृतीय स्थान का स्वर है, दा रेखा से कट जाएगा। रा में कोई स्वर नहीं है, रा इस प्रकार लिखा जाएगा। रा के बाद अग्रगामी इस प्रकार बनाया जाएगा। इस प्रकार हम स्वर लगा देंगे। पूजा, पा में तृतीय स्थान का स्वर है, पा को रेखा से काटते हुए लिखेंगे। सॉरी, की रेखा से ऊपर रेखा पर लिखेंगे। इस प्रकार शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। छुट्टी, छा में तृतीय स्थान का स्वर है, छा को रेखा से काट देंगे और टी, दो टा हैं जो कि इस प्रकार लिखे जाएंगे। में शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। घर, इस प्रकार घा के बाद रा अधोगामी है तो अग्रगामी रेखा से ऊपर और अधोगामी रेखा पर लिखा जाएगा। जाने, जा में प्रथम स्थान का स्वर है, रेखा से ऊपर लिखा जाएगा और अग्रगामी ना रेखा से ऊपर ही रहेगा। और जा में बाद में स्वर है तो दाईं ओर स्वर लगा देंगे। वाले, वा में प्रथम स्थान का स्वर है, रेखा से ऊपर लिखा जाएगा और ला ऊर्ध्वगामी इस प्रकार बनाया जाएगा। इस प्रकार हम स्वर लगा देंगे। हैं शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है, दुर्बल मनुष्य सदा दुखी रहते हैं। दा में तृतीय स्थान का स्वर है, यहाँ पर दा रेखा से काट कर लिखा जाएगा और रा के बाद बा अधोगामी है तो यहाँ पर रा ऊर्ध्वगामी लिखा जाएगा। दोस्तों अगर दो अधोगामी रेखा अक्षरों के बीच में रा आता है तो रा ऊर्ध्वगामी लिखा जाता है, जिससे कि हमारा रेखा अक्षर लंबा ना होने पाए। सॉरी, रा को हम ऊर्ध्वगामी लिखेंगे नीचे से ऊपर की ओर। इस प्रकार रा ऊर्ध्वगामी बनाया जाएगा और बा अधोगामी, ये भी रेखा से कट जाएगा। ला ऊर्ध्वगामी, वो भी नीचे से ऊपर की ओर रेखा से काटते हुए इस प्रकार लिखा जाएगा। तृतीय स्थान का स्वर अगले रेखाक्षर के तृतीय स्थान पर बाईं ओर इस प्रकार लग जाएगा। मनुष्य, मा न अग्रगामी रेखाक्षर है और श अधोगामी रेखाक्षर है तो मा न रेखा से ऊपर रहेंगे और श रेखा पर लिखा जाएगा, क्योंकि अग्रगामी के बाद अधोगामी रेखाक्षर है। और यहाँ पर या के लिए ए सब स्वर का प्रयोग करेंगे। सदा,
साधुगामी रेखाक्षर रेखा पर लिखा जाएगा, दाधुगामी रेखाक्षर रेखा से नीचे लिखा जाएगा। दा में प्रथम स्थान का स्वर इस प्रकार लगाएंगे। दुखी, दा में तृतीय स्थान का स्वर है, दा रेखा से कट जाएगा। खा अग्रगामी है, इस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार स्वर लगाएंगे। रहते के लिए शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जो कि पहले आपको बताया जा चुका है। रेखा से काटते हुए रा बनाएंगे और हैं शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे इस प्रकार से। अगला वाक्य है भारत। शब्द है भारत, तो भा में प्रथम स्थान का स्वर है, रेखा से ऊपर लिखेंगे। रा के बाद अधोगामी है, तो रा भी ऊर्ध्वगामी लिखा जाएगा। रा ऊर्ध्वगामी रहेगा, इसके बाद ता अधोगामी रहेगा। भा में इस प्रकार हम स्वर लगा देंगे। में शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे रेखा से ऊपर। बड़े बड़े, बा अधोगामी रेखा पर लिखा जाएगा। ऊर्ध्वगामी अड़ा इस प्रकार लिखेंगे। बलि, बा अधोगामी रेखा पर रहेगा और ला रेखा से ऊपर ऊर्ध्वगामी बनाया जाएगा। ला में तृतीय स्थान का स्वर है, जो कि ला के तृतीय स्थान पर दाईं ओर लगाया जाएगा। हो शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे रेखा से ऊपर। चुके, चा में तृतीय स्थान का स्वर है, तो रेखा से कट जाएगा। का अग्रगामी रेखाक्षर लिखा जाएगा। और हैं के लिए शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आप मेरी भूल क्षमा करें। आप इस प्रकार रेखा से ऊपर लिखेंगे। मेरी, यहाँ पर माँ के बाद रा है, रा में स्वर है, ऊर्ध्वगामी बनेगा। इस प्रकार हम स्वर लगाएंगे। भूल, भा तृतीय स्थान का स्वर है, भा में भा रेखा से काट कर लिखा जाएगा। ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार बनाया जाएगा। भा के तृतीय स्थान का स्वर ला के तृतीय स्थान पर बाईं ओर लगाया जाएगा। करें, अग्रगामी के बाद रा है, छा दोनों अग्रगामी रेखाक्षर हैं, तो रेखा पर रहेंगे। करें इस प्रकार लिखेंगे। रा में स्वर है, रा ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। अगला वाक्य है, अगले वाक्य में पहला शब्द है छत। छत दोनों अधोगामी इस प्रकार लिखे जाएंगे। पर, पहला पा रेखा पर रहेगा और रा अधोगामी रेखा से नीचे इस प्रकार बनाया जाएगा। मत, अग्रगामी के बाद अधोगामी है, तो अग्रगामी रेखा से ऊपर रहेगा और अधोगामी ता रेखा पर लिखा जाएगा। चढ़ो, चा अधोगामी रेखाक्षर है, रेखा पर लिखा जाएगा, कोई स्वर नहीं है। अढ़ा अधोगामी रेखाक्षर इस प्रकार बनाया जाएगा। अढ़ा में ओ का स्वर है, अढ़ा के बाद स्वर है दाईं ओर, द्वितीय स्थान पर ओ का स्वर लगा देंगे। नहीं, नहीं के लिए दोस्तों शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ना रेखा से ऊपर बना देने पर नहीं पढ़ा जाता है, और तो के लिए इस प्रकार के शब्द चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गिर, अब यहाँ पर गा अग्रगामी है, रा में कोई स्वर नहीं है, अधोगामी बनेगा। और अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर है, उसके बाद अधोगामी है, तो अग्रगामी रेखा से ऊपर रहेगा और अधोगामी रेखाक्षर रेखा से काटते हुए बनाया जाएगा। पढ़ोगे, पा अधोगामी रेखाक्षर है, रेखा पर लिखा जाएगा। अड़ा ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर है और गा अग्रगामी रेखाक्षर है, अड़ा में जोड़ते हुए इस प्रकार लिखा जाएगा। और इस प्रकार हम स्वर लगाएंगे ओ और ए का। अगले वाक्य का पहला शब्द है आपकी। दोस्तों यहाँ पर पा में आ प्रथम स्थान का स्वर है, तो रेखा से ऊपर लिखा जाएगा और स्वर पहले है, बाईं ओर आ का स्वर लगा देंगे।
की के शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। की के लिए किताब का अग्रगामी के बाद अधोगामी है तो अग्रगामी रेखा से ऊपर रहेगा और अधोगामी रेखा से काटते हुए लिखा जाएगा। और दूसरा बाअधोगामी, जहाँ पर पहला अधोगामी समाप्त होगा वहीं से दूसरा आरंभ हो जाएगा। और यहाँ पर के, दोस्तों आपको के और को बताया गया था रेखा से जोड़कर लिखेंगे, तो इस प्रकार हम के को रेखा अक्षर से जोड़कर लिखेंगे। अक्षर अग्रगामी के बाद अधोगामी रा है और अग्रगामी में प्रथम स्थान का स्वर है, दोनों रेखा से ऊपर लिखे जाएंगे। सा में प्रथम स्थान का स्वर है, अधोगामी रेखाक्षर रेखा से ऊपर रहेगा, दूसरा अधोगामी रेखा से काटते हुए लिखा जाएगा। और हैं के लिए शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है तुम। ता में तृतीय स्थान का स्वर है, रेखा से काटते हुए लिखा जाएगा और माँ अग्रगामी इस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों कुछ के लिए इस प्रकार बनाएंगे। कुछ के लिए हम शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे जो कि इस प्रकार बनाया जाता है। नहीं, ना रेखा से ऊपर लिखा जाएगा जिसको हम नहीं पढ़ेंगे। लिखते इस प्रकार लिखेंगे। पढ़ते। हो के लिए शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे जो कि इस प्रकार बनाया जाएगा। गर्मी, यहाँ पर गा रा और मा, रा के बाद मा है तो रा अधोगामी लिखा जाएगा। इस प्रकार से अग्रगामी के बाद रा अधोगामी, अग्रगामी रेखा से ऊपर और अधोगामी रा रेखा पर। मी के लिए शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ला में तृतीय स्थान का स्वर है, ला रेखा से काट कर लिखा जाएगा। चलती इस प्रकार हम लिखेंगे। है इस प्रकार हम शब्द चिन्हों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपने देखा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इन शब्दों के लिए हम इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के कोई भी अगर शब्द आता है तो उन शब्दों के लिए हम शब्द चिन्हों का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं, इस प्रकार हम कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में इस प्रकार के शब्द आते हैं तो उनके लिए हम शब्द चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम एक विशेष प्रकार के रेखाक्षरों को शब्द चिन्हों के रूप में प्रयोग करेंगे और वाक्यों को रेखाक्षरों में रूपांतरण करेंगे। शब्द चिन्ह एवं वाक्यों के रेखाक्षरों को कम से कम एक पेज अभ्यास अवश्य करें। और गृह कार्य के लिए अभ्यास 5 आपको दिया जा रहा है। दोस्तों ये अध्याय 3 का अभ्यास 5 है जो कि आपको रेखाक्षरों में परिवर्तित करना है शब्द चिन्हों का प्रयोग करते हुए। आपको इस अभ्यास को रेखाक्षरों में परिवर्तित करना है। सर्वप्रथम इसको आपको हल करने का प्रयास करना है। यदि हल करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो अगले अभ्यास में यानी कि अगली वीडियो में इसको हल सहित हम आपको बताएंगे, जो कि आप देख सकते हैं। इस अभ्यास को आप
सबसे पहले रेखा अक्षरों में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जिसका समाधान हमारे द्वारा जल्द से जल्द किया जाएगा। धन्यवाद।